विभाग द्वारा एक आदेशीय पत्र जारी किया गया है। एससीईटी 2019 परीक्षा के बाद नोटिफिकेशन का पालन करते हुए और नियम वगैरह को बताते हुए ये जो लेटर है प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश जी द्वारा निकाला गया है, जिसमें शारीरिक शिक्षक जो है उनकी बहाली को लेकर स्पष्टता दी गई है और उसके एंड में इसका जो कंक्लूजन है वह भी लिखा गया है। तो इस आदेशीय पत्र को हम पढ़ेंगे, उसके बाद ये रिलेट करने की कोशिश करेंगे एससीईटी 2019 के अभ्यर्थियों के साथ जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बहाली के पात्र हैं 7वें चरण की बहाली में। तो क्या नोटिफिकेशन या विज्ञापन के अनुसार ही उनकी बहाली होनी है, नियम संगत जो है वह होनी है, या फिर जो शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को नियोजन इकाइयों में भेजा जाएगा और मेधा सूची वहां पर बनाई जाएगी। तो इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ये जो पत्र है देख लेते हैं। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा आदेश देते हुए बताया गया है। देखिए, ये आपको पहले पूरा मामला बता देते हैं कि जो शारीरिक शिक्षा वाले अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से एक जो कोर्ट केस है वह किया गया था पटना हाई कोर्ट में, और वहाँ पर देखिए उसी का यहाँ पर इस पत्र में पहले तो हवाला दिया गया है। लिखा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा उक्त पारित आदेश के अनुपालन में वादी को संगत अभिलेख के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। तदनुसार सुनवाई हेतु विभिन्न तिथियां निर्धारित की गई थी। तो यहाँ पर जो पेटिशनर हैं, जो वादी हैं, उनकी तरफ से देखिए ये जो है दावा किया गया था कि शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा योग्यता परीक्षा के लिए प्रकाशित विज्ञप्ति में ओबीसी और बीसी मेल कैटेगरीज को पात्रता परीक्षा में 5% की छूट नहीं दी गई है, क्योंकि ये मामला हमने आपको पहले बताया था कि 5% की छूट यदि और इन अभ्यर्थियों को दी जाएगी तो अभ्यर्थियों की जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है, रिजल्ट जो है संशोधित होकर आ सकता है। जबकि उसी विज्ञप्ति में एससीईटी के आवेदकों में से सभी आरक्षित कोटि के आवेदक को 5% की छूट ऑलरेडी दी गई है। तो यहाँ पर ये स्पष्टीकरण दिया गया है कि नोटिफिकेशन के हिसाब से जो रिलैक्सेशन जो छूट दी जानी थी वह दी गई है। उल्लेखनीय है कि बिहार प्रारंभिक पात्रता परीक्षा बीटेट 2011 के लिए निर्गत मार्गदर्शिका में पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 5% की छूट अनुसूचित जाति और जनजाति महिला एवं निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को दी गई थी। 2011 बीटेट का भी हवाला यहाँ पर दिया है। तदनुसार शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य निदेशक योग्यता परीक्षा 2019 में भी यही प्रावधान रखा गया था। और उक्त परीक्षा में अभी तक देखिए 3523 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है। उसके लिए अधिसूचना निकाली गई थी विज्ञप्ति में, जिस क्रम में लगभग 2200 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है, वह विद्यालय में ज्वाइन कर चुके हैं एवं शेष अभ्यर्थियों की प्रतीक्षक सूची तैयार कर नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। तो देखिए ये पूरा मामला समझाते हुए ये आदेशीय पत्र निकाला गया और उसमें ये एंड में देखिए ये आदेश दिया गया, ये तर्क यहाँ पर दिया गया है कि इस प्रकार प्रसंगाधीन मामले के संबंध में विचारोपरांत यह निर्णय लिया जाता है कि किसी भी विज्ञप्ति के प्रकाशन के उपरांत विज्ञप्ति में उल्लेखित किए गए प्रावधान में परिवर्तन किया जाना नियम संगत नहीं होगा। तो देखिए विज्ञापन एक बार निकल गया, उसमें बदलाव करना नियम संगत नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बताया गया है। अतः उपरोक्त तथ्य के आलोक में जो वादी का दावा है वह अमान्य किया जाता है। यानी कि जो पेटिशनर ने ये कहा था कि 5% की छूट मिलनी चाहिए, तो ऑलरेडी इन लोगों ने जो विज्ञापन है उसके हिसाब से छूट पहले से ही दी हुई है। तो स्पष्ट शब्दों में नोटिस अब निकाल दिया गया है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एससीईटी 2019 के जो अभ्यर्थी है वो अच्छे तरह इस बात को समझ ले कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उसमें उल्लेखित जो भी प्रावधान है उसमें बदलाव करना बिल्कुल भी नियम संगत नहीं होता है, जिसका नतीजा है कि एससीईटी 2019 परीक्षा के बाद सर्टिफिकेट देने तक नोटिफिकेशन का 100% पालन यहाँ पर किया गया है। शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों की बहाली में सारे नियम को फॉलो किया गया है। लेकिन वहीं पर अगर एससीईटी 2019 जो बाकी विषयों की परीक्षा हुई है उसकी अगर बात करें तो आप लोग जानते हैं कि नियमों की धज्जियां उड़ाकर विज्ञापन के विरुद्ध जाकर भी जो सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं उनको बिल्कुल इक्वल किया गया है और पात्र माना गया है सभी को। शिक्षा मंत्री द्वारा उन्होंने कहा कि सभी को नियोजन इकाइयों में भेजा जाएगा और सभी अभ्यर्थी पात्र होंगे। हालांकि उनको मेरिट लिस्ट वाले जो अभ्यर्थी हैं विज्ञापन के तहत वो मेधा सूची में आए हैं, तो उनको कोई ना कोई ऐसा प्रावधान या कोई ना कोई प्रिविलेज या वेटेज की बात उनको कहनी चाहिए थी। हो सकता है कि आगे 7वें चरण की बहाली जब आरंभ होगी तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की जो अधिसूचना आएगी उसमें ऐसी कोई ना कोई चीज़ मेंशन हो कि जो मेधा सूची वाले अभ्यर्थी है, मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी है, उनको कोई वेटेज या फिर कोई पॉइंट्स अतिरिक्त जो है वह दिए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि नियम संगत अगर हो रहा है तो हर जगह हर बहाली में सरकार नियम संगत तरीके से ही चलेगी, नियमों को फॉलो करते हुए ही चलने वाली है।
तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में जो जानकारी दी गई आपको यूज़फुल लगी होगी, समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक